हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन का मतलब वो रास्ता जो हमने नहीं चुना, वो रास्ता जो हमने नहीं लिया। यह पोएम हमारी चॉइसेस को बताती है कि एक मोड़ में पहुँच के हम डिसीजन लेते हैं, चॉइसेस करते हैं और वो चॉइसेस हमारे करियर को कैसे शेप करती हैं, ये पोएम उसको बताती है। तो देर ना करते हुए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा राइटर के बारे में आपको बता देता हूँ। राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो कि बहुत फेमस हैं और ये पोएम उनकी मोस्ट पॉपुलर पोएम में से एक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारी इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं। हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। टोटल 20 लाइन की पोएम है। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि वो एक आज ऐसे रास्ते में हैं, येलो वुड यानी पीले कलर का जंगल। कहने का मतलब पतझड़ के मौसम में जो पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो वो बताते हैं कि वो उस जंगल के उस रास्ते में खड़े हैं जहाँ पर जिस रास्ते में वो खड़े हैं वो रास्ता 2 पार्ट में डाइवर्ज्ड हो रहा है। डाइवर्ज्ड होना यानी बट रहा है, सेपरेट हो रहा है। जैसे आप एक रास्ते में खड़े हों तो वो 2 पार्ट में बटता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो सॉरी बोलते हैं कि वो दोनों रास्तों पे आज नहीं चल सकते। बेसिकली हमारे पास कई बार हमारी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमारे पास चॉइसेस रहती हैं, हमें चूज़ करना पड़ता है कोई एक को। हम दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते। बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। एक ट्रेवलर होने के नाते वो वहाँ पर खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक और दोनों रास्तों को जितनी दूर तक वो देख सकते हैं वो देखते हैं। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, जब अंडरग्रोथ यानी झाड़ झंकाड़ में जाके वो बैंड हो जाता है रास्ता, फिर दिखना बंद हो जाता है, तब तक वो उस रास्ते को देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो एक रास्ते को चुनते हैं क्योंकि उन्हें वो सही लगता है। जैसे हम बेसिकली 2 चॉइसेस में होते हैं तो एक चॉइस को हम चुनते हैं। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एक रास्ता उनको ज़्यादा क्लेम कर रहा है, मतलब ज़्यादा सही लग रहा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो कैसा है, ग्रासी है, मतलब उस रास्ते में ग्रास काफ़ी है और वॉन्टेड वियर मतलब पत्तियां जो गिरी हुई है वहाँ पर बिछी हैं पूरी। इसका मतलब ये है कि वो रास्ता कम लोगों द्वारा चला गया। बेसिकली हम जब चॉइस करते हैं, जैसे 10th के बाद आप चॉइस करते हैं कौन सा सब्जेक्ट लें, तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कौन सा रास्ते में कम लोग जाते हैं, कौन सा रास्ता आसान है, वो रास्ता हम चलें। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। तो पोएट यहाँ पर बताते हैं कि जब वो एक रास्ता चूज़ करने के बाद वहाँ से पास कर रहे थे, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि दोनों रास्ते सेम ही हैं, दोनों रास्तों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ थर्ड स्ट्रेंजर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। सुबह आज वो देख रहे हैं कि मॉर्निंग के समय में इक्वली ले मतलब जो पत्तियां गिरी हुई हैं उन रास्तों में वैसी ही बिछी हैं बराबर से। कोई भी लीव्स पर ट्रोडन मतलब होता कुचलना, कोई भी अब व्यक्ति वहाँ से गुजरा नहीं है दोनों रास्तों से, तो वहाँ पर कोई भी स्टेप्स वहाँ नहीं है पत्तियों को कुचलने के मतलब जाने के। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। आज वो कहते हैं कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट, मैं आज पहले रास्ते को रख देता हूँ और दूसरे रास्ते पे वो चलना चालू कर देते हैं। मतलब एक रास्ते को वो सोचते हैं कि चलो मैं इस रास्ते पे कभी और आऊँगा, चल के देखूँगा। लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में कहते हैं येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू अनदर वे। वो ये बताते हैं कि कैसे एक रास्ता, मैं ये जानता हूँ कि कैसे एक रास्ता अन्य कई रास्तों से जुड़ जाता है और वो आगे चला जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब उनको शंका भी हो रही है क्या वो कभी वापस आ पाएंगे। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th के बाद बायो ले लिया, आपके पास चॉइस था मैथ्स और बायो लेने का, आपने बायो ले लिया, बायो लेके अब आगे बढ़ते गए अब आप डॉक्टर बन गए। अब वापस से आप सोचें कि अरे नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना था, तो वापस से आप 11th में जाएंगे, मैथ साइंस लेंगे, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो एक रास्ता जो होता है वो कई रास्तों से आगे मिलता जाता है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेंजा करते हैं। एंड दिस इज द लास्ट स्ट्रेंजा। आई शैल बी टेलिंग विथ
दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। और रास्ता चूज़ करने के बाद मैं साय यानी ठंडी सांस लेते हुए आज एजेस एंड एजेस हेंस मतलब आज कई युगों बाद मैं ये बोल रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। एक समय ऐसा आया था जब दो रोड डाइवर्स्ड हुई थी, मतलब एक रास्ता मेरे पास था जो दो पार्ट में डिवाइड होता था और मैंने वो चूज़ किया जो सबसे कम ट्रेवल किया गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसने सारे फ़र्क ला दिए। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई। बहुत ही शानदार पोएम जो हमारी चॉइसेस को बताती है कि लाइफ में हमारे पास कई बार ऐसा होता है, हमारे पास चॉइसेस आती हैं, हम जो आसान रास्ता होता है उसे चूज़ करते हैं और लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि हमको शायद वो चूज़ करना था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार जो हमने चॉइस कर ली वो हमारे करियर को शेप करती हैं। सो चॉइस वेल, हमेशा सही चूज़ करिए, सरल देख के मत चूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।